श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को राधे तुम संग लगी रहे जीवन की ये डोर तेरे संग में बंधा रहे नटवर नंद किशोर कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या हो गौ माता की जय हो। सच्चे सनातन धर्म की जय हो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय रामेश्वर
स्वरम जय जय मल्लिकार्जुन जय जय रामेश्वरम जय जय मल्लिकार्जुन जय जय रामेश्वरम जय जय मल्लिकार्जुन जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय मल्लिकार्जुन जय जय रामेश्वरम शिव ने की है राम की पूजा शिव ने की है राम की पूजा शिव समान कोई प्रिय नहीं दूजा शिव समान कोई प्रिय नहीं दूजा कर दान जिते करूं सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम जय जय रामेश्वरम जय 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 रामेश्वरम जय जय मल्लिकार्जुन सत्यम शिवम सुंदरम जय जय मल्लिकार्जुनम बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवत कृपाले साधवा। ये कथा कैसे मिल रही है? आज कथा का अंतिम सत्र। बोले भैया कथा क्या पैसों से मिल जाएगी? बोले नहीं नहीं भैया, अगर ये कथा सुलभ है तो केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुलभ है।
भगवत कृपा लेशाद वाह। वो तो ठाकुर जी ने कृपा की भैया, वरना व्यक्ति समय निकालता रह जाता है परंतु जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुन पाता है। और जिस पर श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए भैया, 2 दिन पहले तक तो महाराज जी कुछ प्लान नहीं था, पता नहीं क्या बालक बना, भगवान ने ऐसा निमंत्रण भेजा कि हम यहाँ पर आ गए। इसका मतलब यही है कि हम भगवान के चुने हुए बाशिंदे हैं। भगवान भोलेनाथ ने हमारा चुनाव किया है। दुनिया वाले जिसे चुनते हैं भैया वो संसद में बैठता है, श्री ठाकुर जी जिसे चुनते हैं वो सत्संग में बैठता है। हर हर आपका चुना हुआ संसद में जाएगा, भगवान का चुना हुआ कथा में आएगा। तभी तो वो संसारियों से कहता है ना, जब वोट मांगने जाता है, कृपा करना, हम पर थोड़ी दया दृष्टि बनाए रखना। तो दया दृष्टि व्यक्ति बनाता है, समाज बनाता है, तो संसद चला जाता है। इंसान से मांगोगे तो भैया वो केवल तुम्हें संसद तक पहुंचा पाएगा, पर भगवान भोलेनाथ तो तुम्हें सत्संग तक ले आएगा। वही घड़ी धन्य है भैया जब सत्संग मिल जाए, क्योंकि बिना सत्संग के व्यक्ति कभी अपने स्वरूप को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। एक होता है साथ, क्या होता है, किसके साथ आए हो, मित्रों के साथ आए हैं। दूसरा होता है संग। तो साथ में व्यक्ति शरीर के पास बैठता है, परंतु संग में व्यक्ति हृदय में बैठता है। साथ वाला साथ में बैठेगा शरीर के साथ, परंतु संग वाला तो हृदय में बैठता है। इसलिए संसार का साथ होता है और भगवान का संग होता है, वो हृदय में विराजमान है। तभी तो कहते ना, साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, साथी साथ निभाना। भगवान का साथ नहीं होता है, साथ तो केवल संसारियों का होता है, भगवान का तो केवल संग होता है। सत्संग में 2 पद हैं, एक है सत और दूसरा है संग। सत मतलब परमात्मा, सत मतलब भगवान। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य मतलब शिव। इसलिए सत्संग का अर्थ क्या हुआ, बोले शिव का संग। सत्संग में बैठ रहे हैं, इसका मतलब भगवान भोलेनाथ के साथ बैठ रहे हैं। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, धन्य घड़ी सत्संगा, धन्य घड़ी जब सत्संगा। बिन ही प्रयास होते भवमंगा, बिन ही प्रयास होते भवमंगा। धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। इसलिए तो किसी भक्त से कोई पूछता है कि तुम कितना जियो, बोले मैंने जितना भजन किया मैंने तो केवल उतना ही जिया है, बाकी तो मैंने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया है। वास्तविकता में व्यक्ति जीता कब है, जब वो सत्संग कर रहा। अभी हम जी रहे हैं, सांस तो अब ले रहे हैं, बाकी तो केवल सांसों को बर्बाद ही कर रहे हैं। तो भैया देखो 7 दिनों तक मल्लिकार्जुन कैसे कैसे कहां से चल कर के आए। कथा में इतनी भीड़ क्यों हो जाती, तीर्थों में होती, क्योंकि व्यक्ति यही भाव रखता अकेले तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ये कथा के माध्यम से व्यक्ति आ गया, आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन,
और तो बहुत दर्शन महाकाल के पास भी हम जाते रहते हैं, सब पास है, निकट है, परंतु कुछ तीर्थ ऐसे हैं बोले जहां पर जाने पर कठिनाई होती। अब तो यहां पर भी आ गए हैं, और यहां पर आने के बाद भी भगवान नहीं मिले तो भैया ये हमारा दुर्भाग्य है। कथा भी मिल रही है, भगवान भी मिल रहे हैं, और मालाओं के लिए चक्कर भी बहुत लगा रहे हैं कि महाराज जी माला दे दीजिए, और रुद्राक्ष भी दे दीजिए, खूब सब हो रहा है, सब बटोर रहे हैं, पर केवल जिसको लेना चाहिए, जिसको बटोरना चाहिए, जिसको अपनाना चाहिए, वो भगवान को नहीं अपना रहे। कमी रह गई है, खाने में महाराज जी कमी है, रहने में कमी है, व्यवस्था में कमी है, ये देख रहे हैं, पर क्या मिल गया है वो नहीं देख रहे हैं। अगर वो मिल गया उस पर हमारी दृष्टि चली जाएगी। जब बड़ा फायदा होता है ना तो छोटे नुकसान की ओर व्यक्ति दृष्टि डालता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? बोले हमें मल्लिकार्जुन भगवान मिल गए हैं। दुनिया जिसके लिए भटक रही है, तड़प रही है, वो भगवान सहजता में मिल गया है। इतना बड़ा फायदा हो गया फिर भी हम नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा है ना। हमारा स्वार्थ तो केवल संसार के साथ है, परमात्मा के साथ होता तो भैया यहां पर आकर भी व्यक्ति रो तो कोई नहीं रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत कमियां का दर्शन जो हो रहा है वो होती नहीं है। वैसे हमारा स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है कि वो सब में खोट निकालता है। किसी से पूछिए महाराज गुण कितने हैं तो वो बता नहीं पाएगा कि सामने वाले में गुण कितने हैं, तो दोष कितने हैं तो महाराज वो गिना डालेगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं भैया जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमसे पूछती हैं कि भैया तू पहले खुद को तो देख ले कि तू कैसा है जो तू दूसरे को कह रहा है। अभी इसी में उलझे हैं। इसलिए तो तीर्थों में जाने के बाद भी श्री ठाकुर जी की कृपा हमें नहीं हो रही है, क्योंकि हम कृपा का दर्शन नहीं कर रहे हैं। कृपा कब होगी? भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा तो अनवरत बरस रही है, बस तुझे उसका दर्शन करना है। अरे भैया साल में 2-3 बार तो कम से कम तीर्थों का परिभ्रमण तो हम कर ही रहे हैं। कभी भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं तो कभी बांके बिहारी अपने पास बुला लेते हैं। ये कृपा नहीं तो और क्या है? विदेशों में जाकर के देखिए, भारत को जो छोड़ करके गया है वहां पर यदा कदा अगर किसी परिवार वाले का शरीर छूट जाए तो अस्थियां महीने भर 6 महीने तो वहीं पर रखी रहती हैं। जाने वाला बेचारा लटका रहता है, समय ही नहीं है। फिर 6 महीने बाद ऐसा होता है, देखा है, आते हैं आश्रमों में लोग 6 महीने बाद आ रहे हैं, फिर जाकर के मुक्ति उनको मिल पा रही है। तो वो वहां रह करके यहाँ की भारत भूमि की महिमा को जान रहे हैं, और हम यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, यहाँ की महिमा को जान करके भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं अनवरत। भगवान की कृपा का दर्शन करिए, विचार करिए। सरकार बदले में हमें कुछ देती है तो उसके बदले में हमसे टैक्स भी लेती है, और लेट कर दोगे तो पेनाल्टी भी लगाएगी। कुछ देता है तो कोई बदले में उससे लेता है। सरकार क्या दे रही है? बोले ये सेवाएं दे रही हैं। क्या हवा तो वो भी नहीं दे रही, हवा तो परमात्मा दे रहा है। तो केवल ये मूलभूत सुविधाएं। अब किसी देश में जाओगे तो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, जैसे शासकीय कर्मचारी, पुलिस वाले, सरकार यही देगी। आपकी सुरक्षा का दायित्व तो थोड़ा बहुत लेगी, पूरी गारंटी तो वो भी नहीं लेती। अगर पूरी गारंटी लेती तो भैया ये हत्याएं क्यों होती? तो बदले में हमसे पैसा ले रही है परंतु पूर्ण सुरक्षा भी नहीं दे रही है। और भगवान की कृपा पर दृष्टिपात करिए, समय से सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं, वायु चल रही है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, चंद्रमा प्रकट हो रहा है। हमारे लिए भगवान ने रोटी, कपड़ा, मकान सबकी व्यवस्था कर रखी, पर बदले में भगवान कुछ ले रहा है? कुछ भी नहीं ले रहा। हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर रहे। जिस दिन भगवान की कृपा का अनुभव हो जाएगा ना भैया, तब हमें पता चलेगा हम लाख नहीं, हम तो करोड़ों से ऊपर हैं।
मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। क्रिया है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की। भगवान ने कृपा करके ये अनुग्रह किया हम पर। क्या बोले? जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वो मानव तन हमको दे दिया है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। क्या कह रही है पंक्ति? बड़े भाग्य मानुष तन तन पावा। पावा। सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को, उनको भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। ग्रंथों ने गाया है भैया। ये इंसान भाग्यशाली है क्योंकि इसे मानव का शरीर मिला है। देवता भी तरसते हैं भैया इस मानव शरीर को पाने के लिए। अहो अमीशाम किम कारिशो। बोले इन मानवों ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है भैया? पहली तो बात, इनको मानव तन मिल गया है। दूसरी बात, इनको जन्म कहाँ मिला है? बोले भारतवर्ष में मिला है, जहाँ पर गंगा मैया, यमुना मैया, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, जहाँ भगवान भोलेनाथ, जहाँ भगवान कृष्ण आए दिन जन्म लेते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। भारत भूमि वो है, तो यहाँ पर इनको जन्म मिला है और वो भी मानव तन। तो बताइए ये भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई? सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानव तन पा करके ही व्यक्ति भगवान को पा सकता है। उदाहरण से समझिए, मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा है ना, ताला किससे खुलता है? चाबी से। तो मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा हुआ है उसमें केवल ये मानव तन रूपी ही चाबी फिट बैठेगी और कोई चाबी लगने वाली ही नहीं है। चाबियां तो 84 लाख हैं, परंतु चाबी फिट कौन सी बैठेगी? बोले मानव तन की। इसलिए भैया जिसने मानव तन पाकर के परमात्मा को नहीं पाया, मुक्ति को नहीं पाया, उसने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवाया। इंसान में शक्ति है कि वो भगवान बन सकता है, क्योंकि हम सब कोई साधारण नहीं है। अमृतस्य पुत्रा, हम तो अमृत की संतानें हैं, परमात्मा भगवान की संतानें हैं। देवता भी तरसते हैं। ये मानव तन की बहुत महिमा है। देखो उदाहरण से, देवताओं का जो शरीर है वो चांदी के समान है और हम मनुष्यों का जो शरीर है वो लोहे के समान है। अब कीमत किसकी है बताइए? बोलिए। चांदी की कीमत है। और देवताओं का शरीर कैसा है? चांदी की तरह। और इंसानों का शरीर कैसा है? लोहे की तरह। पर महिमा देवताओं की नहीं, हम मानवों की है। क्यों? बोले देखो उदाहरण से समझो। एक राजा, उसने घोषणा कर दी कि मेरे राजकोष खजाने में जितनी सामग्री है मैं सब लुटा रहा हूं, जो आएगा वो पाएगा। लोगों को जैसे ही पता चला राजा दीवाना होकर के सब कुछ बांट रहा है, लोग भाग करके आ गए, प्रजा आ गई। तो राजा के पास चांदी बहुत सारी थी। राजा ने एक एक करके सारी चांदी जो थी उसका दान प्रजा में कर दिया। अब कुछ लोगों को बाद में पता चला कि राजा दीवाना होकर के सब कुछ लुटा रहा है। बाकी लोगों को बाद में पता चला तो वो दौड़ करके आए, महाराज हमने सुना आप दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हमें भी दीजिए। बोले चांदी जितनी थी वो तो हमने सब बांट दी, अब हमारे पास लोहा बचा है। अब तो जो बाद में आए बेचारे वो रोने लग गए, जो पहले आ गए वो तो खुश हो गए, देखा हम तो पहले आ गए, हमको
हमको तो फायदे में रहे, हमको तो चांदी मिल गई, अब तुमको तो लोहा मिलेगा। उन्होंने कहा भैया जो मिला सो ठीक, लोहा ही दे दो। तो राजा ने क्या किया, बाद में जो लोग आए थे उनको लोहे का दान कर दिया। एक और वो लोग खड़े थे जिनको चांदी मिली थी, दूसरी ओर वो लोग खड़े थे जो बाद में आए थे, उनको लोहा मिला था। अच्छा भैया सबको बांट दिया। अब एक काम करो, जिन जिन को चांदी मिल गई है वो तो यहाँ से चले जाओ, पर जिनके पास लोहा है वो यहीं पर रुक जाओ। तो चांदी वाले जाने लगे तो विचार किया, राजा हमको भेज रहा है, जिनको लोहा मिला है उनको रोक रहा है। इसका अर्थ कहीं ऐसा तो नहीं राजा कुछ और देना चाह रहा है। तो जिनको चांदी मिली थी महल में जाकर के वो छिप गए। राजा को लगा कि सब चले गए। तो राजा ने कहा अच्छा चांदी वाले चले गए, एक काम करो भैया, जिन जिन के पास लोहा है एक एक करके मेरे पास आओ। मेरे हाथ पारस मणि लग गई है, अपने लोहे को स्पर्श करा करके उसे सोना बना करके ले जाओ। हर हर अब तो भैया जो चांदी लेकर के खड़े थे रोने लग गए। भैया जो बाद में आए उनका लोहा भी सोना बन गया। इसी प्रकार मानव तन जो है वो लोहे के समान है। संत सदगुरु रूपी जब पारस मणि का स्पर्श होता है तो भैया ये शरीर भी स्वर्ण के समान कीमती बन जाता है। इसलिए तो देवता तरस रहे हैं, किस लिए? मानव तन पाने के लिए, कि हमको मानव तन मिल जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वरना भैया योनियां तो बहुत हैं। सुअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, भजन कोई नहीं कर सकता। भजन तो केवल हम मानव कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में हाथ किसको मिला है? केवल मानव। हमको। किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया जिनको हाथ मिला है और वो भगवान का भजन नहीं करते, माला को नहीं जपते, तो फिर भगवान कहते हैं कि भैया तुमको व्यर्थ में ही हमने हाथ दे दिए। एक काम करो, ये हाथ हमें वापस दे दो और बदले में हमसे 2 पैर और ले जाओ। फिर क्या करते हैं? जानवर बना करके भेज देते हैं। भजन केवल हम कर सकते हैं। मुस्कुराना भी केवल इंसान ही मुस्कुरा सकता है, जानवर नहीं मुस्कुरा सकता। विचार करो, आप कथा सुन करके जा रहे हो और घर पहुंचे और आपका कुत्ता आपको देख करके मुस्कुराए, सोई हनुमान जी याद आ जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये भगवान हमारा कुत्ता हमको देख करके मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा केवल इंसान सकता है। और भैया शास्त्र यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है ना, वो भगवान की भक्ति ही कर रहा है। और ग्रंथ का प्रसाद क्या है? ये शिव महापुराण, ये तीर्थों का, ये भागवत का प्रसाद क्या है? बोले प्रसादस्तु प्रसन्नता। कथा को सुन करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस बोले यही कथा का प्रसाद है। और प्रशंसा कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। कथा सुनते सुनते अगर कथा तुमको जच गई ना, तो तुम कमरे आकर के ये नहीं कहोगे कि महाराज जी कथा में आनंद आ गया, तुम कथा में बैठे बैठे मुस्कुरा जाओगे। तुम्हारी बात हम तक पहुंच जाएगी, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रशंसा कभी शब्दों से नहीं भावों से प्रदर्शित होती है। व्यक्ति मुस्कुरा जाता है, उसमें तरावट आ जाती है, वो खुश हो जाता है। मुस्कुराना तो केवल हमको ही आता है, परंतु आज के समय में स्थिति तो यह है कि मुस्कुराना तो इंसान भूल ही गया। आज तो कैमरामैन को भी बोलना पड़ रहा है, स्माइल प्लीज, नेक मुस्कुराइए। हम हंस भी नहीं पा रहे, दिन भर रो रहे हैं। मुस्कुराना, ये विचार करना, भगवान का वचन करना, ये केवल हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये सोचना, ये बुद्धि पर जोर डाल करके। कुत्ता बिल्ली क्या कथा सुन सकता है? नहीं, जानवर कथा नहीं सुन सकते, केवल हम इंसान कथा सुन सकते हैं।
भगवान की कथा को सुनना केवल इंसान के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं, विचार करना। इसलिए तो जब कथा को सुने तो कथा को सुनने के बाद उसका चिंतन करें, उसका विचार करें, उसके बारे में सोचें। कथा की उपलब्धि क्या है? बोले कथा सुनने के बाद अगर तुम्हारे उस दिन में 20 घंटे भी बचे हैं तो तुम्हारा नित्य चिंतन केवल श्री ठाकुर जी का हो तो समझ जाओ कि तुमने वास्तविकता में कथा सुनी है। बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ता है, परंतु स्कूल से आकर के घर में अगर रिवीजन नहीं करे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। शास्त्र पक्के कब होते हैं? कथा पक्की कब होती है? द्विविधम सुबुद्धम भवति, ये व्याकरण का एक सूत्र है। अगर आपके गोष्ठ में, आपकी गौशाला में कोई पशु है या गैया मैया है, तो आपको अगर उनका रक्षण करना है कि गाय कहीं जाए नहीं, तो आप खूंटे से गाय को बांधोगे तो कितनी गांठ लगाओगे? एक गांठ में तो मन में संशय रहता है कि रस्सी खुल जाएगी, तो कम से कम व्यक्ति 2 गांठ तो लगाता है सुबद्ध करने के लिए कि अब गारंटी है अब रस्सी खुलने वाली नहीं, गाय कहीं जाएगी नहीं। शास्त्र जीवन में कब उतरेंगे महाराज? एक बार नहीं, अनेक बार सुनिए और उनका चिंतन करिए। दुबद्धम सुबद्धम भवति, सुबद्ध करिए। इसलिए तो मैया बच्चे से कहती ना, स्कूल में पढ़ कर के आया है, थोड़ा बहुत तू घर में भी पढ़ ले। माँ वही पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब रिवीजन नहीं होता, स्कूल में ऐसे होता है, जब परीक्षा का कोर्स पूरा हो जाता है तो अब बच्चे कहते हैं कि अब तो स्कूल में हमारा रिवीजन चल रहा है, जो हमने पढ़ा था उसको हम पक्का कर रहे हैं। कथा को सुनिए, 3 घंटे कथा को सुनने के बाद 21 घंटे इस कथा को अपने हृदय में उतार करके उसको सुबुद्ध करिए, उस पर विचार करिए, सोचिए उसके बारे में। पर हम सोचते सब उठपटांग हैं। जिसके बारे में सोचना है वो तो नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? उठपटांग ही सोचेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे। दुनिया के लिए व्यक्ति सोचता है, पर जिसके लिए सोचना चाहिए उसके लिए नहीं सोचता। परमात्मा भगवान उठपटांग सोचता है। जैसे एक व्यक्ति ने पेपर में इश्तिहार डलवाया, मुझे सेवक की आवश्यकता है, कोई मेरी सेवा करे। व्यक्ति पहुंच गया उसके पास, आपका इश्तिहार आया। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही। क्या इश्तिहार दिया उसने पेपर में? कि मुझे सेवक की जरूरत है। व्यक्ति पहुंच गया, बोले सुनो तुम नौकरी दे रहे हो? बोले हाँ नौकरी दे रहे हैं हम। तो बोले ठीक है हम तुम्हारी नौकरी कर लेंगे। तो काम क्या करना होगा? मालिक ने कहा काम तो मैं सब कर लेता हूं, तुमको एक काम करना होगा। क्या? बोले तुमको केवल सोचना, तुमको केवल सोचना पड़ेगा, सोच करके तुम मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। तुमको केवल सोचने के लिए रखा है मैंने। बोले ठीक है ये तो बड़ा अच्छा है, मेहनत नहीं कोई शारीरिक। ठीक है तो तनख्वाह कितनी दोगे? तनख्वाह कितनी? मालिक ने कहा 3000। ठीक है हम 3000 में तुम्हारे लिए सोच लिया करेंगे। पर ये तो बताओ कि आप हमें नौकरी में दे रहे हो तो आप क्या करते हो? बोले हम भी नौकरी करते हैं। अच्छा तो आपकी तनख्वाह कितनी है? बोले 1500। बोले आपकी 1500 तनख्वाह और आप मुझे 3000 देंगे, नौकरी पे रखेंगे, कैसे? बोले वो तुम सोचो, उसके लिए तो तुमको रखा है। इसीलिए तो तुमको रखा है सोचने के लिए। अब तुम सोचो कि तुम्हारी तनख्वाह में कैसे दूं। तो क्या सोच रहे हैं? सब उठपटांग सोच रहे हैं। जिसके लिए सोचना चाहिए वही नहीं सोच रहे हैं। दुनिया के लिए सोचता है पर भगवान के लिए विचार करता है। चरैवेति चरैवेति, विचार करिए, चलते रहिए जब तक तन में प्राण। बोले कब तक भजन करें, कब तक कथा सुने? बोले सुनते सुनते, बोले जब तक हम उस ठाकुर को, भगवान मल्लिकार्जुन को ना पाले, बोले तब तक कथा सुनिए। भागवत में यही बात आती, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो सिखा भुवि भावुका।
अच्छा, जो भागवत का सूत्र है वो केवल इसके लिए नहीं कि भागवत में ही इंप्लीमेंट होगा, वो सभी शास्त्रों के लिए है। बोले पिबत भागवतम रसम आलयम, बोले कब तक पिए शास्त्रों को? बोले मुक्ति पर्यंतम, पीते पीते जब तक मुक्त ना हो जाओ तब तक पियो। रामचरित्र जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनकर के जिनका चित्त अगा जाता है, समझ जाओ भैया उनने भगवान के रस को अभी तक जाना ही नहीं है। वरना भगवान की कथा के लिए तो धावंती रसलंपटा, रसलंपट भागते हैं। देखो, एक तो दुनिया वालों की बहार होती है, परंतु एक भक्तों की बहार होती है। दुनिया वालों की बहार कब होती है? बोले जब काले काले बादल छा जाए, बढ़िया सुंदर सुवासित वायु चलने लग जाए, माहौल एकदम ठंडा वातावरण हो जाए, तब तो मन करता है पत्नी देवी से, पति कहता है क्या देवी जी गरम गरम भजिए खिलाओ। होता है कि नहीं? अभी तो नहीं हो रहा, अभी मौसम भी वैसा नहीं। तो वो संसारियों की बहार है। जब मौसम अच्छा हो जाए, सुंदर वायु चलने लग जाए, ठंडक आ जाए, बादल छा जाए, तब भजिए पकते हैं, तब संसारियों की बहार आती है। परंतु भक्तों की बहार कब है? बोले जब हमें कथा सुनने को मिल जाए, बोले तभी हमारी बहार है। हर हर जब सांवला सरकार आ जाए हंसते हंसते, भैया तभी हमारी बहार है। आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, हो आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, हो आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। संसारियों की विपत्ति कब आती है? बोले जब रुपया पैसा का नुकसान हो जाए। हमारी विपत्ति कब? बोले जिस दिन हम कहीं घूमने ना जा पाए, हमारे रुपए पैसे का नुकसान आ जाए, हो जाए, तो संसारी क्या कहता है, भैया बड़ी विपत्ति आन पड़ी। परंतु भक्त क्या कहते हैं? भक्त के लिए विपत्ति क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु। बोले जिस दिन हमारे हृदय से भगवान भोलेनाथ विस्मरण हो जाए, भगवान राम का विस्मरण हो जाए, समझ जाओ भैया हम पर विपत्ति आ गई है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, जब तब सुमरन भजन न होई, जब
तप सुमर भजन न होई कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। भगवान भोलेनाथ भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के रूप में भी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। नासिक के पास आज भी भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन दे रहे हैं। देखिए, एक ब्रह्मगिरी पर्वत था और वहीं पर गौतम ऋषि तपस्या करते थे। कई हजार वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक इन्होंने, गौतम ऋषि ने तपस्या की है। और इन्हीं गौतम ऋषि की जो पत्नी है उनका नाम है अहिल्या। 10,000 वर्षों तक गौतम ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे हैं, परंतु एक समय ऐसा आया कि 100 वर्ष तक जल वर्षा नहीं हुई। सूखा पड़ गया, वृक्ष सूख गए और जितने भी उस स्थान में रहने वाले लोग थे, पशु पक्षी थे, सब छोड़ करके भाग गए, चले गए। अब वहां पर कोई नहीं, केवल गौतम ऋषि और अहिल्या माता। गौतम ऋषि ने भगवान की आराधना की और भगवान प्रसन्न हुए। वरुण देव, जल के देवता, वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। गौतम ऋषि ने कहा है कि प्रभु, जल का नितांत अभाव है, कृपा करिए, जल का दान करिए। वरुण देवता ने कहा कि ये तो देवताओं के विपरीत हो जाएगा। मैं जल तो तुम्हें वर्षा तो नहीं करवा पाऊंगा, परंतु मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं, तुम एक काम करो, एक गर्त को खोदो, एक गड्ढा करो, मैं उसमें अथाह जल का दान करूंगा। तब वरुण देवता के कहने पर गौतम ऋषि ने गर्त खोदा है और वहां पर वरुण देवता की कृपा से अथाह जल प्रकट हुआ है। एक कुआं, एक कूप। अब उसी से दिनचर्या चलने लगी, वनस्पति खेती सब होने लगी। जो जो ऋषि महर्षि उस स्थान को छोड़ करके गए थे वापस आ गए, क्योंकि जल आ गया। जल ही जीवन है ना, कहते हैं ना। तो जल आ गया तो सब आ गए रहने के लिए। परंतु एक दिन और ऋषियों की पत्नियां जल लेने के लिए गई थी। वहीं पर गौतम ऋषि के शिष्य और उनकी पत्नी अहिल्या भी गई थी। जल को लेकर के वहां पर कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हो गया। तो बाकी ऋषियों की पत्नियों ने जाकर के अपने पतिदेव से जाकर के पूरा वृत्तांत सुनाया कि वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी भी थी, गौतम ऋषि के शिष्य भी थे। जल हम ले रहे थे, हमारा अपमान किया। अपितु उल्टे कटु वचन ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को सुनाए थे और जाकर के उल्टा समाचार अपने पतियों को दे दिया कि देखो कितना अभिमान हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी को अभिमान के कारण हमें जल लेने से मना कर दिया। अब तो जंगल के जितने भी ऋषि महंत थे, महात्मा थे, उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके ऋषियों ने कहा कि हे गणपति बप्पा, गणेश जी कृपा करिए, कुछ ऐसा उपाय करिए कि गौतम ऋषि को अपमानित करके इस नगर से बाहर करवा दीजिए। गणेश जी ने कहा उनकी कृपा के कारण ही आज आप सबको जल प्राप्त हो रहा, और ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे धर्मात्मा ऋषि का आप परित्याग करना चाहते हैं। अरे भगवान भी अगर अपमान करता है किसी ब्राह्मण का, ऋषि संत का, तो उसका फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। इसमें आपका कभी हित नहीं होगा। उनके ही कारण तो आपको जल प्राप्त हो रहा है। परंतु जब ज्यादा प्रार्थना की किसने? ऋषियों ने। तब गणेश जी ने कहा अगर आप मांगते हैं तो फिर मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगा। समय आने पर गौतम ऋषि के जो खेत थे वहां पर गणेश जी एक गाय का रूप बना करके प्रकट हो गए। दुबली पतली कमजोर सी गाय।
गाय का स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। गौतम ऋषि ने देखा कि गाय जो है वो खेत को चर रही है। भोजन की व्यवस्था गाय की थी। हाथ में हरी घास लेकर के गाय को दिखा करके बाहर खेत के ला रहे थे कि ना जाने कैसे वो घास का स्पर्श उस गाय से हो गया। वो गाय नहीं थे, वो तो गणेश जी थे। और जैसे ही स्पर्श हुआ वो गाय, उस गाय का प्राणांत हो गया। इसी ताक में सारे ऋषि महर्षि बैठे थे कि इनसे कोई अपराध हो तो हम इनको नगर से बाहर निकालें, इस गांव से बाहर निकालें। जैसे ही देखा और ऋषियों ने कि गौतम ऋषि के द्वारा एक गाय की हत्या हो गई, तो तमाम अपशब्द कहने लगे। अरे तुम कुलांगार हो, तुमने एक गाय की हत्या, गो हत्या ब्रह्म हत्या के बराबर होती है। तुमने एक गाय की हत्या की, तुम्हारा तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, चले जाओ यहां से। अब तो गौतम ऋषि भी रोने लग गए, ना जाने ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया जो मेरे द्वारा एक गाय गो हत्या हो गई। इसके प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि देखो, सबसे पहले तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ना, इसकी 101 परिक्रमा लगाइए। ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा और समूचे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा और 1 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण, और गंगा जी को धरती पर प्रकट करिए, यहां पर प्रकट करिए इस क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। और उसी गंगा से फिर आप जब 1 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उनका अभिषेक करेंगे, तब जाकर के ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित होगा। घर से ही बाहर निकाल दिया। जिनके कारण इन ऋषियों को जल प्राप्त हुआ, उनको ही अपमानित करके बाहर कर दिया। अब गौतम ऋषि जो थे 3-4 कोश दूर वहीं पर पास में कुटिया बना करके रहने लगे और वहीं पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 1 करोड़ शिवलिंग निर्माण, ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई इन्होंने। और जब अभिषेक किया है भगवान का, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए हैं दर्शन देने के लिए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा गौतम ऋषि से कि महात्मन, अपराध आपने नहीं किया, आपके ऊपर झूठा गौ हत्या का आरोप इन ऋषियों के द्वारा लगाया गया है। तो गौतम ऋषि कहते हैं, भले ही उन्होंने मुझ पर झूठा कलंक लगाया, लेकिन उसी कलंक के कारण तो आज मुझे भोलेनाथ आपका दर्शन हो रहा है। अगर ये कलंक ना लगाते तो 1 करोड़ शिवलिंगों का निर्माण मैं कहां कर पाता। हे भोलेनाथ, मुझे ये कलंक जो लगा, इसी कारण तो मुझे आपका दर्शन हुआ। ये शाप मिला एक प्रकार से मेरे लिए, तो ये वरदान हो गया। हे प्रभु, आपने कृपा की, आप दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए, मैं कृतार्थ हो गया। अब एक काम और कर दीजिए, गंगा मैया को धरती पर प्रकट कर दीजिए, क्योंकि प्रायश्चित तभी होगा जब गंगा जी आएंगी। गंगा जी आ गई और जब इन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा गंगा से, भोलेनाथ ने कहा कि गंगा मैया जाने की जल्दी मत करना, 28वें कली युग तक आपको इस स्थान पर रहना है। तो गंगा मैया ने कहा प्रभु, एक शर्त पे रहूंगी, जब आप अपने गणों के साथ यहां पर नित्य निवास करेंगे तभी गंगा यहां पर रहेगी। देवता प्रकट हो गए। रे देवता कहते, गंगा मैया चिंता क्यों करती हो? 11 वर्षों के बाद जब देवता हम पापों से मलिन हो जाएंगे, तब ठीक 12वें वर्ष में बृहस्पति में सिंह राशि जब आएगी, सिंह राशि पर जब बृहस्पति आएंगे, तभी हम यहाँ पर आप में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए अवश्य आएंगे। हर 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 12 वर्षों में इसी गंगा में आपकी सन्निधि में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये देवताओं ने आशीर्वाद और ये वचन गंगा मैया को दिए थे, और गंगा मैया ने कहा था कि मैं तभी रहूंगी भगवान भोलेनाथ जब आप रहेंगे। तो भगवान भोलेनाथ भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की।
आज भी हर 12 वर्ष के बाद 12वें वर्ष में गोदावरी में, नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। कहते सारे देवता तब स्नान करने के लिए आते हैं, तीर्थ सारे देवता। भगवान वैद्यनाथ के रूप में भी प्रकट हुए, वैजनाथ, औढ़रदानी, देवघर में, बिहार में आज भी भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखो भगवान का निवास कहाँ है? कैलाश में रहते हैं भगवान। तो वहीं पास में कैलाश के रावण वहां पर आया और कैलाश के निकट ही हिमालय की गिरी श्रृंखला में गड्ढा खोद करके अंदर प्रवेश करके तपस्या करता है, घोर तपस्या की। जब शीतकाल आता है तो नंगे बदन केवल लंगोट में ये सरिताओं में स्नान करके भगवान का भजन करता। गर्मी आती है तो पंचाग्नि तापता है, चारों ओर से आग लगाता है और ऊपर से सूर्य भगवान की अग्नि। वर्षा में भीग करके भगवान का भजन करता है। और भगवान जब नहीं आए तब एक एक करके अपने सिर को काट करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने लगा। जब 9 सिर काट करके चढ़ा दिए, 10वां काटने ही वाला था कि भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोलो वैद्यनाथ महादेव की जय। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। देखो रावण से केवल एक ही गलती हुई थी। क्या? हम रावण को जलाते हैं। अरे भैया, आज के रावण के सामने तो वो रावण महात्मा ही था। भगवान के युग में जब रावण आया था उससे केवल एक ही गलती हुई थी। क्या? वरना इतना विद्वान था वो रावण कि उसको पढ़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आते थे। रावण जब सोता था ना तो देवता बाहर पंक्तिबद्ध खड़े होकर के उसका दर्शन करने के लिए आते थे। और अगर कुछ ज्यादा बातचीत करने लग जाए देवता तो रावण का सेवक आकर के देवताओं को डांट लगाता था, सावधान रहिए हमारे स्वामी सो रहे हैं। इतना पराक्रम था उस रावण का। बस एक गलती हो गई। क्या? सीता का हरण। पर सीता मैया का स्पर्श नहीं किया कभी उसने। वो तो केवल सीता मैया से प्रेम करता था, उसने कभी सीता मैया का स्पर्श नहीं किया। He used to propose, वो प्रपोज करता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझसे विवाह कर लो। एक्सपोज नहीं किया। क्या किया? प्रपोज। पर आज का रावण प्रपोज नहीं करता, आज का रावण तो सीधे एक्सपोज करता है। अरे भैया, आज की पूतना के सामने तो वो पूतना तो साध्वी ही थी। उस रावण के तो 10 सिर, परंतु आज के रावण में तो महाराज 5-5, 10-10 हजार सिर हैं। दुष्वृत्तियां, यही तो सिर है हमारे। आज की पूतना के सामने तो वो पूतना साध्वी थी, वो तो केवल स्तन में विष लगा करके आई थी, अंदर से तो भगवान को चाहती थी। आओ नंदलाल, भोग लगाओ नंदलाल, मेरे दूध को पियो। परंतु आज हम बाहर से तो अच्छे बन करके जाते हैं, परंतु अंदर हमारे विष है। तो वो पूतना तो साध्वी थी। रावण भैया विद्वान था, ब्राह्मण था, त्रिकालज्ञ था, कोई कमी नहीं। एक कमी जीवन में, बस क्या? बोले सीता का हरण कर दिया। परंतु इसी रावण के घर में इसी का भाई, वो राम का भक्त। अच्छा देखो, जैसे भी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा कल्याण तो होगा ही ना। मित्र जितना याद नहीं आता, शत्रु उससे और उतना ज्यादा याद आता है। मैं भूलूंगा नहीं वो दिन जब उसने मुझे ये कहा था। इसलिए तो भगवान भैया दैत्यों को तारते हैं, देवताओं को तारते हैं, तो दैत्यों को भी मारते नहीं भगवान, दैत्यों को भी भगवान तारते ही हैं।
इसलिए तो पांडव जब गए थे स्वर्ग में तो पहले जाकर के देखा कि वहां पर तो पहले ही से कौरव रह रहे हैं। बोले तुम यहां पर कैसे आ गए? पांडवों ने कौरवों से पूछा। बोले भैया हम तो यहां कब से आ गए, बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, हमारे घर हमको मिल गए, पूरी व्यवस्था हमने बना ली है। बोले पर तुम यहां आ कैसे गए, मुक्त कैसे हो गए? बोले एक बात बताओ, जो भगवान का नाम लेता लेता मरता है वो तर जाता है, जो भगवान के हाथ मरेगा भैया वो क्या नहीं तरेगा? फिर तो हम उसका दर्शन करते करते मरे हैं। तो भैया देखो, भगवान ने अगर देवताओं को तारा है तो दुष्टों को मारा नहीं है, दुष्टों को भी भगवान ने तारा ही है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेश। तो राम का भजन रावण भी करता था, भले गाली दे करके करता था, पर रावण का भाई था एक, क्या नाम था उसका? एक विभीषण कर ग्रह नाही, चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, आग लगा दी? ध्यान दो प्यारे, क्या पूछा राम जी ने विभीषण से, हनुमान से, आग लगा दी? हनुमान जी ने कहा खूब ताकत लगाई, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। बोले वहां तो धुआं भी नहीं उठा। भगवान ने कहा तो बैठ जाओ, हम अभी लंका पर चढ़ाई नहीं करेंगे, हमारा एक भी भक्त जहां पर रहेगा और वो जिस पर कृपा कर देगा उसका हम नाश नहीं करेंगे। हर हर। बोले तो प्रभु कब तक इंतजार करें? बोले जब तक हमारी शरण में विभीषण ना आ जाए। हाँ? तो हनुमान जी ने जाकर के वहां समझाया, चलो प्रभु के पास, प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्रभु बड़े दयालु हैं। अरे मुझको देखो, कहूं कहूं मैं कवन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तुही दिन ताई मिलई। मुझको आश्रय में रखा है भगवान ने, तो विभीषण जी आपको तो रखेंगे ही, चलिए। विभीषण कहते हम नहीं जाएंगे, अपने भाई का परित्याग नहीं करेंगे। हनुमान जी कहते हैं जो संत की बात नहीं मानते हैं फिर उसे दुष्टों की लात खानी पड़ती है। ऐसे नहीं जाओगे, पर जब धक्का लगेगा तब तो जरूर जाओगे। आया समय जब घुमा करके लात मारी तो सीधे आ गए भगवान की शरण में विभीषण जी। भई लंकेश्वर सब जग जाना, भगवान की शरण में आकर के लंकेश हो गए। तुमरो मंत्र विभीषण मारा, लंकेश्वर भय सब जग। तुमरो मंत्र विभीषण मारा, तुमरो मंत्र विभीषण मारा, लंकेश्वर भय सब जग। लंकेश्वर भय सब जग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, राम जय जय। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज भैया ये कथा के मुख्य सूत्रधार तो हमारे दीपक भैया हैं। हमको तो कुछ आते ही नहीं, अम्मा अप्पा करते रह जाते हैं यहाँ पर।
तो हमारे दीपक भैया ने सारी अरेंजमेंट जो है गूगल ट्रांसलेटर बनने का काम किया है इन्होंने। सदगुरुदेव भगवान के बड़े स्नेही और बड़े प्रेमी थे, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार। तन मन धन कायेन वाचा मनसा, शरीर से, मन से और तन से और धन से, सब से तत्पर रहे हैं। और देखो, कोई ऐसा भगवान का प्यारा ही होता है जो भगवान तक पहुंचाता है। हम सबको दर्शन कराने का दायित्व भी इन्हीं का था। बहुत बहुत आभार है भैया आपका। अब जब कभी भी कहीं पर कथा हो तो यहाँ पर तो आपकी भूमिका विशेष थी, वहां पर भी आपको विशेष भूमिका का दायित्व दिया जाएगा। श्री राम जय जय श्री राम जय जन जन के हितकारी राम, जन जन के हितकारी राम, सबके प्राण प्यारे राम, सबके प्राण प्यारे राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से
चमक ये दमक फुल मन महक, ये चमक ये दमक फुल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुल मन महक, ये चमक ये दमक फुल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फुल मन महक, ये चमक ये दमक फुल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम मेरी मैया, कहे जोगन थाम मेरी मैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीत में मेरे श्याम पिया, तेरी प्रीत में मेरे श्याम पिया, तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया, तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुल मन महक, ये चमक ये दमक फुल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मोरा साजन तेरी, तू है मोरा साजन तेरी, अब लाज सजन रखियो मोरी, अब लाज सजन रखियो मोरी। चाहे हट जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे गिर जाऊं चाहे उठ जाऊं, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुल मन महक, ये चमक ये दमक फुल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से
जिनको भी आज जाना है आपसे आग्रह, बसें बाहर लग चुकी हैं और तैयारी अपनी पूरी कर लीजिएगा और जैसी भी व्यवस्था करना हो बस सामने लगी है, ऐसा बाबूजी ने बोला है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। अच्छा। रावण के सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण ने यही वर मांगा है कि प्रभु मेरे साथ लंका को चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जहां पर रख दोगे वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ को लेकर के चला है और इसे लघु शंखा आ गई है। एक गोप के हाथ में श्री ठाकुर जी को दिया है, लघु शंखा करने के लिए गया है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया है। न सेहे गिरिकूर वर्त, गोप से संभाला नहीं गया, उसने भगवान के शिवलिंग को लेकर के धरती पर ही रख दिया और वहीं पर भगवान भोलेनाथ बैजनाथ नाम से स्थित हो गए। बोलो बैजनाथ महादेव की। बस बाहर लगी आधे घंटे से, तो जिनको आज जाना है वो बसें लगी हैं, आप जाकर के सामान रख सकते हैं। 10 मिनट भैया बोल रहे हैं। 2 मिनट जी जी नाम ले लेते हैं जी जी। ज्योतिर्लिंगों के, फिर 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, है ना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान राम ने लंकापति के ऊपर विजय पाने के लिए भगवान को रामेश्वरम के रूप में प्रकट किया है। रामेश्वर महादेव की लिंग ताप विधिवत कर पूजा, लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। घूष्मा की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान घूष्मेश्वर बनकर के प्रकट हुए। ये घूष्मा नित्य प्रति भगवान के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। भगवान आज भी भक्तों को दर्शन देने के लिए घूष्मेश्वर बनकर के प्रकट हुए हैं महाराष्ट्र की भूमि में। आगे चल करके शिव महापुराण में किस प्रकार नंदी का जन्म हुआ है, किस प्रकार ग्रहपति के ऊपर भगवान ने कृपा की है। भगवान द्विज के रूप में भी प्रकट हुए हैं। मां के चरित्र को भी गाया गया है, परंतु अब समय नहीं है। जहाँ ले चलोगे वही में चलो। पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ जहाँ ले जाते थे वहाँ वहाँ हम सभी चलते थे और आगे भी कोशिश यही जारी है। एक श्लोक गुनगुनाएंगे, फिर आपको पीछे पीछे गाना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को ध्वस्त करता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ जहाँ ले जाते थे हम चलते थे और यही कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान के स्वरूप में और पूज्य व्यास जी पहुँचे हम भी वहीं चलें और गुनगुनाएं क्या। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ।
एक जरूरी सूचना आप सभी को बता दूं। अमृतसर की शिवाला की जो कथा है, अमृतसर की शिवाला की कथा जो है 26 तारीख से 26 फरवरी 26 से लेकर के 4 मार्च तक भाइयों का जो शिवाला है उसमें शिव महापुराण की कथा होगी। जोरदार ताली बजा दीजिए। और यहाँ पर बैठे हुए अमृतसर के सारे भक्तों से अनुरोध है, कोई कहीं भी रहता हो अमृतसर में, कथा में जरूर प्रतिदिन आना है। आप सभी को आमंत्रण है अम्मा की तरफ से। और कुछ राशि आई है गुप्ता जी कलकत्ता से 11,101 रुपए की राशि, आकाश शास्त्री अमृतसर जी 1100 रुपए की राशि, लव भैया 1000 रुपए की राशि, गुरुदीप राय अमृतसर जी 1100 रुपए की राशि, राम तीर्थ जी चंडीगढ़ 1100 रुपए, एस के पारासर जी दिल्ली 1100 रुपए, गुरुबख्श राय हिमाचल से, गुरुबख्श राय हिमचल 1100 रुपए की राशि, इंद्रभूषण जी गुरदासपुर 21 रुपए की राशि, शिवदास अमृतसर जी 1100 रुपए की राशि, कांता अमृतसर जी, कांता अमृतसर से है